बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का भारत का एक आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी गई है। ठीक, इसको आधुनिक मंदिर कहने का क्या मतलब है कि किसी क्षेत्र की जो यदि नदी घाटी परियोजना है, उस नदी घाटी परियोजना में हम बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपर्पज़ करने का मतलब है कि यदि कोई नदी घाटी है, उस क्षेत्र में यदि डैम बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो उस डैम के पीछे जो हम जलाशय बनाएंगे, उस जलाशय का उपयोग, ठीक है, डैम के पीछे जो जलाशय बनाएंगे उस जलाशय का उपयोग एक पर्यटन के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसीलिए हम कहते हैं। पर्यटन के लिए जो डैम बना रहे हैं उस डैम पे टरबाइन लगा करके, ठीक है, टरबाइन लगा करके जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, ठीक है, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकती है, सिंचाई के लिए नहर, ठीक है। देखिए, काम तो एक की है, हमने काम एक किया। जैसे मान लीजिए कोई नदी घाटी प्रणाली है, ठीक है, नदी घाटी सिस्टम में, वहाँ पे आप यहाँ पर डैम बना दिए, डैम बनाए, इसके पीछे जो जलाशय बना, ठीक है, तो इस जलाशय में आप टरबाइन, यहाँ पे डैम पे आप टरबाइन लगा करके विद्युत का उत्पादन करेंगे, यहाँ से नहर निकाल करके सिंचाई करेंगे, यहाँ पे मत्स्य पालन किया जा सकता है उस रिजर्वायर में, रिजर्वायर या जलाशय जिसको आप कह लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे पर्यटन की सुविधा की जा सकती है, ठीक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। कहने का मतलब है कि हमारा एक पर्पस मात्र है कि हम उस पर डैम बना लें, और डैम बनाने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी के प्रतिरूप पर देश की जो प्रमुख नदी घाटियों में से बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। इन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखिए जो मैं आपको अभी ऊपर समझा रहा था, जो हम कहीं भी एक डैम बना रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या क्या मकसद है, एक सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन करेंगे, ठीक है, मृदा का संरक्षण करने का मतलब है हम नहर बनाएंगे, ठीक है, नहर बना करके उस क्षेत्र में सिंचाई किया जा सकता है, बाढ़ का नियंत्रण भी किया जा सकता है, अवसादों का नियंत्रण। यदि नदी घाटी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, अवसाद आ रहा है, तो बार बार नदी अपना मार्ग बदलती है, मार्ग बदलेगी तो बाढ़ आने के उस क्षेत्र में समस्या बढ़ जाती है। पेयजल के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वृक्षारोपण के लिए, वृक्षारोपण करने का मतलब कि आसपास की भूमि में आर्द्रता बढ़ जाएगी, वहाँ पे वृक्षारोपण किया जा सकता है। नौ संचालन के लिए, पर्यटन के लिए, मत्स्यन के लिए और वन्यजीव परिरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए। लगभग ये 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे हमको एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लाभ मिलता है। उपयुक्त प्रकार के अनेकों लाभ हैं के कारण ही इन परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दी गई है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत की मंदिर और तीर्थ स्थान का नाम दिया है, ठीक है। अभी तक तो आप जानते थे आधुनिक भारत का मंदिर, लेकिन वो आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ स्थान भी कहा जाता है किसको, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। भारत के कुछ बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं जो नहर पर बनाई गई हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये कौन कौन से हैं। पहला है कि दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को दामोदर नदी पर बनाया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। इससे काम क्या होता है, एक विद्युत का उत्पादन होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है और सिंचाई के लिए विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए इस दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। यह टेनेसी घाटी पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो ये टेनेसी, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी है, उस पर आधारित है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत जो कि 8 बांध एवं अवरोधक बनाए गए हैं। बोकारो, चंद्रपुरा, भद्रापुर, दुर्गापुर में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अगला है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। संसार की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। इसका लंबाई
66 मीटर है। गुत्थी बाँध कहने का मतलब है कि इस बाँध को कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक है? दोनों तरफ से ऐसे करके चौड़ा करके गुत्थी बाँध बनाया गया है। ठीक है? ये संसार का सबसे ऊँचा गुत्थी बाँध है जिसका ऊँचाई 226 मीटर है। झील के पीछे जो जलाशय बनाया गया रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर इसकी एक और बात है कि ये मानव निर्मित कृत्रिम झील है। क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम झील है। कैसा झील है? मानव निर्मित कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सॉरी, ये गोविंद सागर है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम गोविंद सागर है, लेकिन जो रिहंद नदी है, ठीक है, रिहंद नदी पर जो रिहंद डैम बनाया गया है उसके पीछे जो जलाशय है उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये केवल गोविंद सागर है, इसका नाम केवल गोविंद सागर है। जो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में रिहंद डैम बना करके उसके पीछे जो जलाशय का निर्माण किया गया है उस जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा। जो भाखड़ा नंगल बांध है सतलुज नदी पर बनाया गया है, उसके पीछे जलाशय का नाम हम गोविंद सागर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में रिहंद नदी पर जो जलाशय बनाया गया है उस जलाशय का नाम आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित होता है, जल विद्युत के लिए और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। बांध के यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान इससे लाभान्वित होता है और जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना भारत एवं नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, कोसी नदी पर आधारित है। कोसी नदी लगभग 7 धाराओं से मिलकर के बनती है, इसलिए इसको एक अन्य नाम सप्त कोसी भी कहा जाता है। अरुण कोसी, दूध कोसी, इस तरह से करके। सॉरी, बिहार एवं नेपाल बाढ़ नियंत्रण सिंचाई जल विद्युत परियोजना, ठीक है, सॉरी, बाढ़ एवं सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना भारत और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे बड़ा मुख्य बांध है, यानी सबसे लंबा है। ठीक, इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर मान लीजिए, और 61 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई क्या है हीराकुंड बांध की? 61 मीटर है। ठीक है, जो मुख्य बांध है, मेन बांध, उसकी लंबाई आपका 8.4 किलोमीटर। कुल बांध की अगर लंबाई यहाँ पे देखेंगे तो 28 किलोमीटर पूरा लंबाई है। ठीक है, पूरा लंबाई कितने? 28 किलोमीटर। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध नदी परियोजना में छोटे छोटे बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। सारे बांधों की लंबाई यदि आप जोड़ लेंगे तो 28 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे कि आपका नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना है, उस पर 330 के आसपास, ठीक है, 330 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे बांध बनाए गए हैं। सारे बांधों की लंबाई आप जोड़ेंगे तो 28 किलोमीटर के आसपास आता है। जो मुख्य बांध है, सबसे बड़ी बांध है, उसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। उड़ीसा में है, ठीक है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक बार याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का अधिक से अधिक भाग है। इस महानदी बेसिन के भाग को छत्तीसगढ़ में आपको धान का कटोरा, ठीक है, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ बेसिन, यानी महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में। जैसे छत्तीसगढ़ का आप मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह का है। इसके बीचों बीच से ऐसे बह करके फिर ये उड़ीसा की तरफ चली जाती है, बह करके पूरब की तरफ। तो इस वाले बेसिन को, ये वाला जो पूरा का पूरा बेसिन है, भारत में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। महानदी पर हीराकुंड, बैराज, तिलकापारा पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। जल विद्युत, सिंचाई और मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कहने का एक ही लाइन में आप समझिएगा कि सिंचाई के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। गंगा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। एक राणा प्रताप सागर बांध है, ये आपका राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध, ये भी आपका राजस्थान में ही है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में हिस्सा का लगभग 50% है, दोनों का इसमें हिस्सा है। मतलब आपका जो चंबल नदी है उस पर 3 बांध बनाए गए हैं। एक जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम महात्मा गांधी यानी गांधी सागर बांध है। 2 बांध आपका राजस्थान में बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है,
इसे मैसेंजोर, ठीक है, मैसेंजोर या कनाडा बांध भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो मयूराक्षी परियोजना को हम एक अन्य नाम से कनाडा बांध के नाम से जानते हैं, मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, हो सकता है बहुत नया है, पूछ ले। ठीक है, इसको क्या कहा था? मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मैसेंजोर या कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिहंद बांध परियोजना, इसके पीछे जो जलाशय हम बनाए हैं, ठीक है, ये भी मानव निर्मित है। उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। देखिए, उसको हम बताए थे ना गोविंद सागर, उसका नाम गोविंद सागर था। कौन? भाखड़ा नंगल बांध के पीछे जो डैम बनाया गया है, ठीक है, उस जो जलाशय बनाया गया है भाखड़ा नंगल डैम के पीछे जो जलाशय बनाया गया, उस जलाशय का नाम गोविंद सागर है। रिहंद नदी में जो जलाशय बनाया गया है रिहंद बांध के पीछे, उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। उत्तर प्रदेश में है यह, और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, विशेष करके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवस्थित है। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए, थीन बांध परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है पंजाब में, और सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सिंचाई और जल विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना भिलांगना नदी पर और भागीरथी दोनों पर है। ये टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत के लिए इसका इस्तेमाल होता है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। सिंचाई और विद्युत के लिए माता टीला बांध का प्रयोग होता है। फरक्का बैराज आपका हुगली नदी पर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। सिंचाई एवं नौ परिवहन के लिए, मतलब इसका यातायात के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूछता है कि जो फरक्का डैम है, फरक्का डैम का इस्तेमाल इसके पीछे जो जलाशय है, ठीक है, या जो नहर निकाली गई है, या इसमें जो नदी का लेवल बढ़ गया, उसमें सिंचाई का भी और नौ परिवहन का काम किया जाता है। माही परियोजना जमुनालाल बजाज सागर, ठीक है, आपसे कोई पूछेगा जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा मान लीजिए कर्क रेखा है, इसको दो बार काटती है। ठीक है, पहले दक्षिण से निकल करके उत्तर की तरफ बहती है, फिर वहाँ से मुड़ करके इधर आप आ जाती है, गुजरात की तरफ चली जाती है और कैंपे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक, इसी तरह से ये एक अंश नदी भी है। ठीक है, अंश नदी, उसका ये एन एस अंश नाम है। अंश और माही दो नदियां हैं जो कर्क रेखा को भारत में दो बार काटती हैं। माही परियोजना, ठीक है, या जमुनालाल बजाज परियोजना सागर माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना, इसे गुजरात में सरदार सरोवर बांध है एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा या इंदिरा सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस पे लगभग 330 डैम बांध बनाए गए हैं, छोटे बड़े। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाफ्ता झाकरी परियोजना आपका सतलज नदी पर अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, और जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। तुंगाभद्रा परियोजना, तुंगाभद्रा आपकी कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की यह परियोजना है। जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोयना नदी पर कोयना परियोजना है, महाराष्ट्र की है कोयना नदी, और जल विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है। रामगंगा नदी, राम रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाया गया उत्तरांचल में। सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रामगंगा नदी की एक और ये पॉइंट है कि यह आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उससे होकर के बीचों बीच से ये नदी गुजरती है। सतलज परियोजना आपका चिनाब नदी सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में अवस्थित है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पंचपाद परियोजना आपका गोदावरी नदी पे है। ठीक है, यदि आपसे मैं पूछ कि पंचनद कहाँ पर है, ठीक है, पंचनद कहाँ पे है, तो आप पंचनद बताइएगा। ठीक है, पंचनद, ठीक है, पंचनद, ठीक, पंचनद आपका
जो पंजाब की 5 नदियाँ हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, ठीक है, इनको पंचनद कहा जाता है। जो पंजाब की नदियाँ हैं, पंजाब की नदियों को आप पंचनद के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पंचपाद परियोजना कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी पर पंचपाद परियोजना है आंध्र प्रदेश में, और सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना पराम्बीकुलम तमिलनाडु एवं केरल की परियोजनाएं सिंचाई और जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अलमट्टी को याद रखिए कि पूछा गया कई सारे एग्जामों में, अलमट्टी परियोजना को ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अलमट्टी परियोजना आपका इम्पोर्टेंट है। जल विद्युत और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मैटूर पूछा गया है, कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना है तमिलनाडु और केवल तमिलनाडु मैटूर केवल तमिलनाडु में जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में है, जल विद्युत के लिए। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर है, ठीक है। निजाम सागर मंजरा नदी पर, मंजरा किसकी सहायक है? गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है मंजरा और माहिर। जैसे मान लीजिए गोदावरी ऐसे बह करके आ रही है, तो मंजरा, ठीक है, मंजरा और माहिर नाम की 2 नदियाँ गोदावरी की ऐसी प्रमुख सहायक नदी हैं जो दक्षिण से आकर के गोदावरी में मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में जल विद्युत के लिए ये निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है, जल विद्युत के लिए। छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में जल विद्युत के लिए। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में जल विद्युत के लिए। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश में सिंचाई। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सिंचाई जल विद्युत के लिए जाना जाता है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी या तापी नदी, ताप्ती नदी को कहीं कहीं आपको तापी नदी भी लिखता है, तो घबराइए नहीं, ताप्ती और तापी एक ही चीज़ है, ठीक है। तापी नदी का है या तो ताप्ती नदी का, एक ही नदी है, गुजरात में है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। शरावती परियोजना साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर गुजरात में जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में अवस्थित है, जल विद्युत और सिंचाई के लिए। स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है आपके लिए कि स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली एकमात्र ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जो किसी नदी में न मिल करके, ठीक है, मतलब किसी की सहायक न होकर के सीधे सीधे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। मतलब स्वर्णरेखा नदी की खासियत यह है कि छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद किसी अन्य नदी में मिल करके सहायक नदी बनने के बजाय वो सीधे सीधे जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयल कोरो परियोजना कोयल कोरो नदी पर झारखंड में अवस्थित है, जल विद्युत के लिए जाना जाता है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, सिंचाई और जल विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। तवा परियोजना तवा नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए। छिबरो पन विद्युत परियोजना घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश में जल विद्युत के लिए। छिबरो वन याद रखिएगा, छिबरो पन विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में जल विद्युत के लिए। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दिल्ली की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। मतलब इसमें इन राज्यों को लाभ होता है और ये जल विद्युत के लिए बनाया गया। पार्वती परियोजना कहाँ पे? पार्वती नदी पर है। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है, जल विद्युत के लिए जाना जाता है कालिंदी, ठीक है। कालिंदी से कंफ्यूज नहीं होगा, कालिंदी जो है कि आपका यमुना जी का पर्यायवाची है, ठीक है। यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी भी है, लेकिन आप पूछ लिए कि कालिंदी परियोजना कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में न लगा दीजिएगा। कालिंदी परियोजना आपका कर्नाटक में जल विद्युत के लिए जाना जाता है। खाखरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर तापी नदी पर गुजरात में जल विद्युत के लिए जाना जाता है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में ये जल विद्युत सिंचाई के लिए जाना जाता है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में जल विद्युत के लिए उपयोग होता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर और जल विद्युत के लिए। बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर पूछा गया, बगलियार कई बार चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में जल विद्युत के लिए जाना जाता है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर जल विद्युत के लिए। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में जल विद्युत एवं बाढ़ के लिए।
देखिए जिस परियोजना का जिस नदी के नाम पर ही रखा गया है ना, कोई परियोजना है अगर उस नदी के नाम पे रखें तो उसको याद रखना आसान होता है, आसानी से याद होता है। ध्यान आपको उसी पे देना है जिसमें नदी का नाम अलग है और परियोजना का नाम अलग है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश सिंचाई और जल विद्युत के लिए। पैकारा परियोजना पैकारा नदी पर तमिलनाडु, बस ठीक है। जो परियोजना है उसका स्टेट आपको याद रखना है। अगर आपको ये पता होगा कि वो नदी किस राज्य में बह रही है तो उसके आधार पर भी आप समझ जाएंगे कि परियोजना इसी राज्य का है। जल विद्युत के लिए जाना जाता है पैकारा नदी तमिलनाडु में। पापनाशम परियोजना ताम्रपड़ी तमिलनाडु में, ताम्रपड़ी तमिलनाडु में ये जल विद्युत परियोजना है। पापनाशम याद रखिएगा। पल्ली वाशल परियोजना आपका मदिरापुर, ठीक है। मदिरा पूजा नदी पे, मदिरा पूजा केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मदिरा पूजा केरल की महत्वपूर्ण नदी है, जल विद्युत के लिए जाना जाता है। बारगी परियोजना भी हाल ही में पूछा गया था, बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश, जल विद्युत के लिए है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनाया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जल विद्युत सिंचाई के लिए। थांबर परियोजना थांबर नदी पर मध्य प्रदेश सिंचाई के लिए है। और ये परियोजना औराई नदी पर राजस्थान में सिंचाई के लिए। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर पंजाब में जल विद्युत सिंचाई के लिए। भीमा वन भीमा टू परियोजना पावना नदी पर है, इसको याद रखिएगा। भीमा वन और भीमा टू कहाँ पे है? पावना नदी पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। पवाना नदी महाराष्ट्र पर जल विद्युत के लिए जाना जाता है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में जल विद्युत और सिंचाई के लिए। दुर्गापुर परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत के लिए जाना जाता है। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक जल विद्युत के लिए जाना जाता है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। कुंडा परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं लगा दीजिएगा, इलाहाबाद के आसपास होंगे तो आप कहेंगे कि लाओ यही कुंडा है, नहीं। कुंडा परियोजना कुंडा नदी कहाँ पे बहती है? आपका तमिलनाडु में बहती है, जल विद्युत तो सिंचाई के लिए जाना जाता है। पनाम परियोजना पनाम नदी पर गुजरात में अवस्थित है, सिंचाई के लिए। लक्ष्मी सागर परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश सिंचाई जल विद्युत के लिए। कोल डैम परियोजना आपका सतलज नदी पर, ये पूछा गया है। कोल डैम परियोजना कहाँ पर है? जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा मैं अलग कलर करता हूँ। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। कोल डैम परियोजना आपका कहाँ पे? सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोल डैम परियोजना जल विद्युत के लिए जाना जाता है। गिरना परियोजना आपका गिरना नदी पर महाराष्ट्र में सिंचाई और जल विद्युत के लिए जाना जाता है। ये करके भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ जो है कि कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक है। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ कुछ परियोजनाएं हैं। चूखा परियोजना आपका भारत एवं भूटान के मध्य वांगचू परियोजना, ठीक है। चूखा परियोजना वांगचू परियोजना भारत और भूटान के मध्य है। ताला परियोजना आपका, इसको याद रखिएगा, ताला परियोजना भारत भूटान, ठीक है। भारत और भूटान के मध्य है ताला परियोजना। संकोश परियोजना भारत और भूटान पर संकोश नदी पर है, ठीक है। वांगचू पर ताला परियोजना आपका वांगचू नदी पर था। टनकपुर बैराज बांध जो है कि टनकपुर बैराज या टनकपुर बांध परियोजना, अगर कहीं पे किसी जगह पे बैराज का नाम प्रयोग किया है, मैं कह रहा हूँ कि ये बैराज है, ठीक है। यदि मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बैराज है, ठीक है, बैराज, तो आप वहाँ पे ये अनुमान लगा लीजिएगा कि बैराज का आने का मतलब यहाँ पे विशेष रूप से पेयजल के लिए परियोजना है। बैराज का मतलब है कि वो विशेष रूप से परियोजना पेयजल के लिए बनाया गया है, ठीक है। बैराज का मतलब पेयजल के लिए है। भारत और नेपाल की महाकाली परियोजना है, ठीक है। भारत और नेपाल की महाकाली परियोजना महाकाली नदी पर, ठीक है। सॉरी, टनकपुर जो परियोजना था भारत और नेपाल के मध्य महाकाली नदी पर अवस्थित है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य कोसी नदी पर। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के मध्य महाकाली नदी पर है। महाकाली नदी पर दो परियोजना मिल गए, एक टनकपुर परियोजना हो गया भारत और नेपाल के मध्य, पंचेश्वर परियोजना हो गया भारत और नेपाल के मध्य महाकाली नदी पर। शारदा परियोजना भारत और नेपाल के मध्य काली नदी पर है, ठीक है। काली नदी पर क्या है? शारदा परियोजना। काली नदी एक चंबल की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। करें कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना आपका चिनाब नदी पर अवस्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवादित जल विद्युत परियोजनाएं हैं।
या जलघाटी परियोजना है उसके बारे में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। किशन गंगा आपका किशन गंगा नदी पर है। बगलियार बांध डैम चिनाब नदी पर है। कीर्थई बांध परियोजना आपका कीर्थई नदी पर अवस्थित है। सवालकोट बांध परियोजना चिनाब नदी पर है। इसको याद रखिएगा, नया सवालकोट बांध परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक, कुछ इससे संबंधित विशिष्ट तथ्य देख लीजिए। मतलब जल विद्युत परियोजना से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में। दार्जिलिंग स्थित सिद्रामपुर, ठीक है, दार्जिलिंग स्थित सिद्रामपुर जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो दार्जिलिंग विद्युत परियोजना है, दार्जिलिंग विद्युत परियोजना भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में किया जाता है। मतलब जो दार्जिलिंग में स्थित सिद्रापोंग है, दार्जिलिंग में सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना सबसे पुराना है भारत की। इसके बाद मतलब जो सिद्रांगपोंग, ठीक है, जो सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद से दूसरे नंबर पे जो सबसे पुराना है वो आपका कावेरी नदी पर अवस्थित शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। इसका स्थापना 1902 ईस्वी में किया गया था जल विद्युत परियोजना की। औराबाद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, ओबरा ओबरा याद रखिएगा, रिहंद नदी पर अवस्थित है। ठीक, रिहंद नदी पर रिहंद डैम भी इसी पर बनाया गया है। बुक्साबाद परियोजना आपका दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसे 1992 में राष्ट्रीयकरण पार्क का दर्जा दिया गया था। कलपुंग जल विद्युत परियोजना, ठीक है, एक मात्र आपका जल विद्युत परियोजना है अंडमान निकोबार का। कालपुंग नदी है ना, वहाँ पर कालपुंग नदी पर कालपुंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की परियोजना है। उस द्वीप समूह की मात्र एक ही परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तेलुगु गंगा याद रखिएगा कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत में बांग्लादेश के मध्य जो है कि तिपाई मुख बांध परियोजना तीस्ता नदी पर बनाई गई है। तिपाई मुख बांध परियोजना एक तीस्ता परियोजना है, वो कहाँ पे? सिक्किम में है। लेकिन तिपाई मुख बांध परियोजना आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है, तो वो भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे को विवाद चल रहा है। ठीक है, तिपाई मुख बांध में परियोजना में भारत जल को बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है। मतलब थोड़ा सा विवाद तो हर देश के साथ रहता है। करके खोसला समिति सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। खोसला समिति गठित किया गया था सरदार सरोवर बांध का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे।